हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये कंप्लीट एक्सरसाइज है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8 एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। सो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो वैल्यू है जो हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करनी होती है। यानी कि एक्स, वाई, जेड या किसी भी अल्फ़ाबेट की फॉर्म में दिया हुआ ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है, वो वेरिएबल होता है। एंड लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें उस अननोन वेरिएबल की जो पावर है वो ओनली वन होती है, मतलब उसकी पावर वन से ज़्यादा कभी नहीं होगी, वो लीनियर इक्वेशन होगी। एग्जाम्पल 2x + 5 = 6। ये है हमारा वेरिएबल x जिसकी पावर यहाँ पे ओनली वन है, कोई पावर ऊपर नहीं लगी हुई, इसका मतलब वन पावर है। तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया कि वेरिएबल की पावर वन है, इसलिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। और वेरिएबल भी वन होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल के फॉर्म में वेरिएबल भी सिर्फ एक ही रहेगा, मतलब x है अगर, तो x के अलावा कोई और वेरिएबल यहाँ पर नहीं हो सकता, कोई और अल्फ़ाबेट वाला वेरिएबल, यानी कि अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होता है वेरिएबल, वो नहीं होगा यहाँ पर। ये पॉसिबल है कि ये x जो है वो दो जगह पर हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2x + 6 = 4x + 5। सो ये भी जो है वो हमारा लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है वो वन है दोनों जगह पर, और दोनों वेरिएबल जो है वो सेम है, अलग वेरिएबल नहीं है ये दोनों। अगर ये दोनों वेरिएबल अलग होते तो हम बोलते ये दो वेरिएबल्स हैं, बट ये एक ही वेरिएबल है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करते टाइम एक वेरिएबल में भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। सो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ जितने भी इक्वेशंस गिवन है हमें इन्हें सॉल्व करना है, और ये सभी जो है वो लीनियर इक्वेशंस हैं वन वेरिएबल के साथ। सो ये रहा हमारा वन वेरिएबल x, और लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर वन है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? इसमें होती है हमारी जैसे दो साइड्स, इक्वेशंस में हमारी हमेशा दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। सो इसके बीच में जो ये साइन है ये होता है इक्वल का साइन। अब इसी साइन के साथ हमें हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे? x हमारा एज इट इज़ यहीं का यहीं रहेगा, ये जो -2 है ये उठकर हमारा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। और कोई भी नंबर जब अपनी साइड से चेंज करके दूसरी साइड जाता है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर -2 है, तो अगर ये उठ के हमारा राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 7 जो कि ऑलरेडी है। अब ये उठ के जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। सो अब इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे, x यहीं रहेगा, = 7 + 2 हो गया 9। ये आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट, y + 3 = 10। सो y यहीं रहेगा, 10 वहीं रहेगा जहाँ है। ये जो 3 है ये उठकर जाएगा राइट हैंड साइड पे, और जब ये उठ के जाएगा राइट हैंड साइड पे तो इसका साइन चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस के साथ है, तो यहाँ जब ये आएगा तो ये माइनस के साथ आएगा। सो y = 10 - 3, ये हो गया 7। सो y की वैल्यू निकली 7। नेक्स्ट पार्ट, 6 = z + 2। सो अब यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमारा जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड पे है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब की बारी हम क्या करेंगे, हमारे इस नंबर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। सो ये 6 तो एज इट इज़ रहेगा जो जहाँ है। जब मैं इस +2 को उठा के दूसरी साइड पे लाऊंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगी, तो ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, = एज इट इज़ रहेगा, z अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही रहेगा। सो 6 - 2 4 = z। सो यहाँ पे z की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर भी हमारे पास
x इधर ही है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, x को हम यहीं छोड़ देंगे। फिर हमारा राइट हैंड साइड पे जो पहले गिवन है उसको लिखेंगे। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है इसको उठा के हमें लेके जाना है राइट हैंड साइड पे। सो जब हम इसको उठा के वहाँ ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस में है, कोई साइन आगे नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। तो जब ये उठ के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो ये -3/7 यहाँ आ जाएगा। x एज इट इज़ अपनी जगह रहेगा। अब हम लेंगे इनका एलसीएम, क्योंकि ये दोनों नंबर 7 ही है तो एलसीएम भी 7 ही आएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 को 7 से पहले डिवाइड करेंगे। 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आया, एंड 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही आएगा। देन बीच में माइनस का साइन। अगेन 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। सो अब ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 17 माइनस 3, 14 डिवाइडेड बाय 7। अब ये जो है ये हमारा डिवाइड हो रहा है, 7 की टेबल में 14 आता है 2 पे। सो इसका मतलब ये हुआ मेरी जो x की वैल्यू है वो हो गई 2। सो ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में ना रह के ओनली नंबर आ जाएगा 2। नेक्स्ट पार्ट, 6x इज इक्वल टू 12। सो x यही रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये प्लस और माइनस में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। सो जब भी मल्टीप्लाई वाला नंबर चेंज होकर दूसरी डायरेक्शन में जाता है, दूसरी जगह पर जाता है इक्वल के, तो वो अगर मल्टीप्लाई में है तो वो यहाँ आके डिवाइड होता है, और अगर डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई होता है। सो ये 12 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा यहाँ, क्योंकि ये 6x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो जब ये इक्वल के इधर जाएगा तो ये यहाँ पर डिवाइड में आएगा, नीचे आएगा। प्लस या माइनस नहीं होगा क्योंकि ये x के साथ था मल्टीप्लाई में। सो जब मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाता है, तो अब ये डिवाइड में आ गया। अब ये जो है वो डिवाइड हो रहा है, 6 1 = 6, 6 2 = 12। सो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 2। नेक्स्ट पार्ट, t डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10। जैसे मैंने अभी लास्ट पार्ट में ही बताया था, जब भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाता है, और जब डिवाइड में होता है तो दूसरी जगह जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। सो t इज इक्वल टू 10 एज इट इज़ रहेगा राइट हैंड साइड वाला। जब ये 5 यहाँ से दूसरी जगह जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। सो t इज इक्वल टू 50। 7 2x/3 इज इक्वल टू 18। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भी है नंबर एंड डिवीजन में भी है। सो जैसा कि लास्ट क्वेश्चंस में हमने देखा था, मल्टीप्लाई वाला दूसरी जगह जाता है तो डिवाइड होता है, और डिवाइड वाला जब दूसरी जगह जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। सो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो x यहीं का यहीं रहेगा, 18 वहीं का वहीं रहेगा, ये 3 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये 2 आएगा इसके साथ नीचे डिवाइड में। बस अब इसे हमें सॉल्व करना है। 2 1 = 2 एंड 2 9 = 18। ये तो यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 9 3 = 27। सो x की वैल्यू आ गई 27। नेक्स्ट पार्ट, ये है डेसिमल वाला पार्ट। सो इसके लिए हमें क्या करना है, आप सॉल्व सेम ही होगा। यहाँ पर ये ऑलरेडी नंबर है 1.6, और 1.5 जो है वो y के डिवीजन में है, तो ये डिवीजन में है, तो जब दूसरी जगह जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू y। मल्टीप्लिकेशन सेम होता है डेसिमल वाले नंबर का, सिर्फ हमें डेसिमल का ध्यान रखना होता है। वो कैसे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम 1.5 एंड 1.6 को। सो ये हो गया 6 5 = 30, 6 1 = 6 प्लस 3 9, 1 5 = 5, 1 1 = 1, 0, 9 + 5 14, 1 + 1 2। सो हमें क्या करना था, सेम हमने मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है। अब सिर्फ हमें डेसिमल लगाना है। तो हमें डेसिमल लगाते टाइम क्या ध्यान रखना होता है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं। सो डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर है, और डेसिमल के बाद यहाँ एक नंबर है, तो टोटल डेसिमल के बाद हो गए 2 नंबर। तो हमें क्या करना है, पीछे से 2 नंबर्स काउंट करने हैं, 1 2, और फिर डेसिमल लगा देना है। सो इसका आंसर आ गया 2.4 इज इक्वल टू y। नेक्स्ट पार्ट, 7x - 9 इज इक्वल टू 16। सो अभी 7x हम यहीं रखेंगे, 16 वहीं रहेगा, और ये 9 उठ के जाएगा
राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर आएगा तो +9 हो जाएगा। सो 7x इज इक्वल टू 16 + 9 हो गया हमारा 25। अब क्या करना है, 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है। सो अगर वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। सो ये हो गया 25/7। क्वेश्चन 10, 14y - 8 इज इक्वल टू 13। सो 14y को हम अभी इधर ही रखेंगे, 13 जहाँ है वहीं रहेगा। ये है -8, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस की जगह +8 हो जाएगा। सो अब 14y वहीं, 13 + 8 हो गया 21। अब 14 जो है वो y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये जाएगा दूसरी जगह पर, इक्वल के दूसरी साइड पर, तो ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो y यहीं रहेगा, 21 वहीं रहेगा, और ये 14 जो है इसके साथ नीचे डिवीजन में आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, ये सॉल्व हो सकते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 7 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, सो ये है 7 3 ज़ा 21 और ये है 7 2 ज़ा 14। सो इसका मतलब y इज इक्वल टू 3/2 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 11th क्वेश्चन, 17 + 6p इज इक्वल टू 9। यहाँ पर p जो है वो हमारा वेरिएबल है, तो अभी हम 6p को यहीं छोड़ेंगे, 9 को वहीं छोड़ेंगे और 17 को उठा के ले आएंगे दूसरी जगह। सो क्योंकि 17 यहाँ पर प्लस में है, आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है, तो जब ये यहाँ उठ के जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये है 6p जो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हमें इसे माइनस करना है, तो 9 में से 17 नहीं जा सकता, बट 17 में से 9 जा सकता है, तो वो आएगा 8। और जो साइन लगता है वो हमेशा बड़े नंबर का लगता है, तो यहाँ पे 9 और 17 में से बड़ा नंबर 17 है, जिसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। सो अब p इज इक्वल टू -8। अब ये 6 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 की टेबल से डिवाइड किया, सो ये 4 और ये 3, ये आता है 4 पे, ये आता है 3 पे, तो ये हो गया -4/3। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर अभी x/3 जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 7/15 जो है वहीं का वहीं रहेगा, और ये +1 है, सो ये जब प्लस वाला 1 उठ के इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये है 1/1, इसको भी हमने लिख दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। सो ये x/3 एज इट इज़, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो 15 और 1 का हमारा एलसीएम आएगा 15। अब 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 × 7 7, माइनस 1 से जब 15 को डिवाइड किया तो आएगा हमारे पास 15, और 15 × 1 होता है 15। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ये है x/3 इज इक्वल टू 7 - 15, हम इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -8/15। अब ये हो गई दो हमारे जगह पे दो अलग अलग नंबर्स। अब यहाँ पे 3 जो है वो डिवीजन में है, जब इधर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x को यहीं छोड़ेंगे, -8 × 3 डिवाइडेड बाय 15। सो यहाँ पर अब 3 की टेबल से 1 पे 3 डिवाइड हो रहा है और 15 5 पे हो रहा है। सो अब ये क्या हो गया, -8 × 1 -8 डिवाइडेड बाय 5। सो ये हो गया x की वैल्यू -8/5।